So what happened in quali? I'm just useless. So say again. I'm just useless. So that 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 370 में से 105 रेसेस जीती, 202 बार पोडियम पर ट्रॉफी उठाई, F1 की दुनिया का शाहरुख खान, एक ऐसा नाम जिसके लिए मर्सिडीज ने अपने पूरी टीम के रूल्स तक तोड़ दिए थे, एक बंदा जिसके नाम से गाड़ियों के पोस्टर बिकते हैं, जिसने एक समय पे रेसिज्म, मीडिया बाइस और पूरे मोटर स्पोर्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़के जीत हासिल की थी, और आज वो बंदा लाइव टीवी पर पूरी दुनिया के सामने बोलता है आई एम यूजलेस। ना उसने फरारी को ब्लेम किया, ना अपनी टीम की गलती गिनाई, और ना ही गाड़ी पर ब्लेम डाला। अपनी हार का सारा ब्लेम उसने खुद पर लिया और मीडिया को दिखा टीआरपी। एक बंदा जो खुद वर्ल्ड चैंपियन है और खुद को यूजलेस बोल रहा है, इससे बड़ी न्यूज क्या होगी? और लग गई सारी मीडिया हाउस टीआरपी बटोरने में। टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर हेडलाइंस बनाए गए, फरारी की गाड़ी तो परफेक्ट है। आखिरकार वो एक फरारी जो है कमी लुइस के अंदर है, अब उसके अंदर वो चार्म नहीं रहा, वो जीत नहीं पा रहा तो अब बहाने बना रहा है, इमोशनल ड्रामा कर रहा है। लुइस का टाइम जा चुका है, अब F1 को एक नए लेजेंड की जरूरत है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक बंदा जिसने 12 साल F1 पर सिर्फ राज नहीं किया, हर बार पोडियम पर ट्रॉफी उठाई और शैंपेन शावर में पुतिन तक को नहीं छोड़ा, वो बंदा आज खुद को नेशनल टीवी पर यूजलेस बोल रहा है और तुमने मान लिया। लुइस में वो काबिलियत नहीं बची। यार तुम खुद अपने दिमाग से सोचो, लुइस हैमिल्टन F1 की हिस्ट्री का पहला ब्लैक ड्राइवर है। बचपन से ही लोग उसके रंग की वजह से उसको छोटा समझते थे। जब वो छोटा था और गो कार्टिंग करता था तब भी लोग बोलते थे इसका रंग अलग है, ये यहाँ बिलोंग नहीं करता। His parents would come up to me and said, "You don't belong here. Go back." उसके पापा उसकी रेस देखने सबके साथ खड़े होते थे तो ऑर्गेनाइजर्स बोलते थे सिक्योरिटी हटाओ इनको। लुइस के पास पैसा नहीं होता था तो दूसरों के पुराने टायर्स और इंजन से रेस करता था, पर फिर भी जीत के दिखाता था। स्पेन में एक बार कुछ लोगों ने अपने चेहरे पर काला पेंट किया और टी शर्ट पे लिखा हैमिल्टन फैमिली। लोगों ने उसके साथ साथ उसकी फैमिली तक का मजाक उड़ाया, वो भी पूरी दुनिया के सामने। वो तब भी नहीं टूटा। 21 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बना, तब भी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया उसकी रंग की वजह से, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो तब भी नहीं झुका, सिर्फ अपने आप को और बेहतर बनाया। और जब वो इंसान तब नहीं टूटा, वो अब टूट जाएगा। तुमने एक इंटरव्यू में देखा कि लुइस बोल रहा है मैं यूजलेस हूँ और फरारी को नया ड्राइवर लाना चाहिए, और तुमने मान लिया। भाई थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जरूरी नहीं है कि जो तुम सुन रहे हो वो हर बार सच ही हो। और 2 अगस्त हंगरी में जो हुआ उसमें तुम्हें लगता है लुइस की कोई गलती है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया? अरे भाई वो लुइस हैमिल्टन है, हलवा नहीं है उसको तोड़ना। तुमने फोकस किया यूजलेस पर, और हैमिल्टन ने जो बोला कि बैकग्राउंड में काफी कुछ चल रहा है जो ठीक नहीं है। There's a lot going on in the background that is not great. So उसकी बात कोई कर ही नहीं रहा, जिसके अंदर ही असली सच्चाई छुपी है। मीडिया ने लुइस के इस स्टेटमेंट को बस हैमिल्टन इमोशनल हो रहा है या फिर बहाने बना रहा है बोलकर छुपा दिया। जरूरी नहीं है कि बंदा फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल होकर ही कुछ बोले। बात की गहराई को जाने बगैर फैसला लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन जो लोग F1 के अंदर की दुनिया से जुड़े हैं, स्पेशली वो लोग जो इस स्पोर्ट में काफी टाइम से हैं, उनके लिए बस एक नॉर्मल कमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था, एक शांत टोन में छुपा हुआ मैसेज। और जिसने उस सिग्नल को सबसे अच्छे से समझा वो कोई आउटसाइडर नहीं था, वो था रिकार्डो अडामी, हैमिल्टन का इंजीनियर। अब पब्लिक के लिए तो सिर्फ एक बंदा है जो टायर टेम्परेचर या स्ट्रेटेजी कॉल पढ़ के बताता है। बाहर से देखो तो एक इंजीनियर है, लेकिन असलियत में यही वो बंदा है जो फरारी की हर मूव को अच्छे से जानता है। यही वो बंदा है जिसे फरारी की हर एक नस पता है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि लुइस अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो अगर सच में सुनने का गुदा है तुम्हारे अंदर तो सुनो, और अगर आधी अधूरी वीडियो देखकर जजमेंट देना है तो वीडियो अभी स्किप कर दो। एक असली F1 रेस के पहले 3 प्रैक्टिस रेसेस होती हैं। पहली होती है FP1 जिसमें ड्राइवर गाड़ी टेस्ट करता है, गाड़ी की पूरी फील लेता है, और फिर होती है FP2 जिसमें ड्राइवर गाड़ी को ट्रैक के हिसाब से समझने की कोशिश करता है कि कहां कार की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, और साथ ही साथ टीम डेटा कलेक्ट करती है गाड़ी का। और ये दोनों प्रैक्टिस रेसेस हुई फ्राइडे को। फिर आता है सैटरडे 2 अगस्त। लुइस अपनी 3rd प्रैक्टिस रेस से पहले टीम से क्लियरली कहता है गाड़ी ब्रेकिंग के टाइम पे हिलती है, रियर एंड ज्यादा लूज फील हो रहा है, मुझे ब्रेकिंग के वक्त ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। और अब ये लाइन कोई कैजुअल फीडबैक नहीं था, लुइस ब्रेकिंग पे मास्टर है, उसके हर रेस का आधा जादू ब्रेकिंग से ही आता है। वहीं दूसरी तरफ लेरक ने भी अपनी कार में कुछ चेंजेस करवाए अपने अकॉर्डिंग, और इंजीनियर्स ने दोनों ड्राइवर्स की बात सुनी और दोनों गाड़ियों में चेंजेस किए ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग। लुइस ने 3rd प्रैक्टिस रेस में गाड़ी चलाई, गाड़ी फील की, और जैसे ही पिट लेन में वापस आया उसने बोला परफेक्ट, मुझे यही चाहिए था। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, F1 की असली रेस से पहले होती है एक और रेस जिसे बोलते हैं क्वालिफाइंग। सिंपल भाषा में समझे तो जैसे क्रिकेट में टॉस होता है डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले बैटिंग
बैटिंग करेगा। वैसे ही क्वालिफाइंग रेस डिसाइड करती है कि संडे को होने वाली रियल रेस में कौन सा ड्राइवर सबसे आगे स्टार्ट करेगा, यानी जिसने भी पूरे ट्रैक का चक्कर सबसे कम टाइम में कंप्लीट किया वो आता है पोल पोजीशन पे, यानी नंबर 1 स्पॉट। अब क्वालिफाइंग स्टार्ट होती है। गाड़ी वही थी, ट्रैक वही था, ड्राइवर वही लुइस था, जिसका सेटअप अभी परफेक्ट किया गया था। लेकिन जैसे ही क्वालिफाइंग खत्म होती है, लुइस आता है 12th पोजीशन पे और उसकी टीम का दूसरा ड्राइवर चार्ल्स लेरेक आता है 1st पोजीशन पे। यानी संडे को होने वाली असली रेस में लेरेक स्टार्ट करेगा पोल पोजीशन से और लुइस स्टार्ट करेगा 12th से। अब असली बकचोदी यहीं से शुरू होती है। एक वर्ल्ड चैंपियन जिसने फ्राइडे और सैटरडे की प्रैक्टिस रेस में कार को टेस्ट किया, जिसने गाड़ी के इश्यूज को फील करके टीम को बोला, जिसने फीडबैक दिया, कार खुद सेट करवाई और जिसे सैटरडे सुबह तक सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, वो अचानक से 12th कैसे आ गया। और अब तुम यही सोच रहे होगे, वही बात फिर से आ गई, लुइस का चार्म खत्म हो चुका है। तो रुको भाई, तुम्हें 2021 की ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स तो याद ही होगी, जिसमें लुइस ने लास्ट पोजीशन से रेस स्टार्ट करके सबको ओवरटेक करके 1st पोजीशन पे रेस फिनिश की थी। वो लुइस हैमिल्टन 12th पोजीशन पे रुक गया। सेम गाड़ी, सेम टीम, सेम ट्रैक, लेरेक 1st, लुइस 12th। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, क्वालिफाइंग और 3rd प्रैक्टिस के बीच जो कुछ घंटों का गैप था, उसमें टीम ने लुइस के कार के सारे चेंजेस रिवर्स कर दिए, जिस चेंजेस की वजह से लुइस को गाड़ी परफेक्ट लग रही थी। प्रैक्टिस रेस के टाइम उस गाड़ी के चेंजेस को रिवर्स करके वापस से अनस्टेबल बना दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लेरेक की कार में जो चेंजेस लेरेक ने करवाए थे वो नहीं बदले गए थे, यानी जो कार लुइस ने 3rd प्रैक्टिस में कंट्रोल के साथ चलाई थी, अब वो वापस से अनस्टेबल हो चुकी थी। और लुइस एक ऐसा ड्राइवर है जो नॉर्मल ड्राइवर्स की तरह ब्रेक नहीं मारता, वो लास्ट सेकंड पे ब्रेक मारता है, एक्सट्रीम ब्रेकिंग करता है और वही उसका एज होता है। लेकिन जब तुम्हारी कार तुम्हारे स्टाइल के अगेंस्ट हो जाए तो तुम्हारे पास स्पेस होने के बाद भी तुम उस स्पेस को यूज नहीं कर सकते। और लुइस बार बार रेडियो पर कह रहा था, Every time. मतलब हर बार जब उसने ब्रेक मारा, गाड़ी उसके कंट्रोल के बाहर हो गई। हर बार वो फील आई जो FP1 में आई थी। वहीं लेरेक का सेटअप बिल्कुल वैसा छोड़ा गया, हैमिल्टन का नहीं। उसने जो जो चेंजेस अपनी गाड़ी में कराए अपने हिसाब से उस सब को बदल दिया गया, लेकिन लेरेक की कार को छुआ भी नहीं गया। ये एक सोची समझी साजिश थी। कोई तो था जो नहीं चाहता था लुइस जीते। लुइस ने भी ज्यादा शोर शराबा करना सही नहीं समझा, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब संडे आया, असली रेस का दिन। रेस शुरू होने से थोड़ी देर पहले सब लोग एक फाइनल मीटिंग के लिए एक ही रूम में थे। ना कोई कैमरा, ना मीडिया वाले, बस ड्राइवर, इंजीनियर, स्ट्रेटजी वाले लोग और एक टेबल जो डेटा से भरा पड़ा था। ये वो मोमेंट होता है जब सब सीरियस होते हैं, हर कोई अपनी सीट पे शांत होता है, सबका ध्यान सिर्फ रेस प्लान पे होता है। लेकिन इस बार लुइस ने वो साइलेंस तोड़ दिया। न गुस्से में था न चीखा, आवाज एकदम सीधी, एकदम ठंडी और सिर्फ एक लाइन बोली, तुम्हें 2 ड्राइवर चाहिए या सिर्फ एक? पूरा रूम एकदम चुप, जैसे हवा रुक गई हो। किसी ने तुरंत कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था लुइस क्या कह रहा है। वो सबको पता था ये ना शिकायत थी ना इमोशनल डायलॉग, ये एक सीधा सवाल था जो इग्नोर करना मुश्किल था। और अब तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ते हैं कि लुइस में अब वो चार्म नहीं रहा। तो सुनो, फरारी ने अपने ही ड्राइवर के साथ एक बार नहीं 2 बार गद्दारी की। पहली, उसकी गाड़ी में जो सेटअप उसने प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट बताया था वो सब रिवर्स कर दिया गया बिना बताए। और असली बकचोदी उसके बाद शुरू हुई। रेस के एक दिन पहले लुइस ने सिर्फ एक छोटी सी चीज बोली, ब्रेकिंग के वक्त गाड़ी का बैलेंस थोड़ा और स्मूथ करो, एक छोटा सा ब्रेक माइग्रेशन का एडजस्टमेंट चाहिए, बस इतना ही, ना कुछ ज्यादा ना कुछ इलीगल। पर जवाब आया, नहीं, प्रोटोकॉल अलाउ नहीं करता, बात खत्म। लेकिन उसी वक्त टीम के दूसरे ड्राइवर लेरेक ने बोला, टायर ब्लैंकेट का टेम्परेचर सेटिंग चेंज करो, यानी एक ऐसी चीज जो सीधा रेस के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है। और टीम ने तुरंत हाँ बोल दिया। सेम टीम सेम रूल्स, लेकिन एक के लिए नो, दूसरे के लिए यस। रूल बुक नहीं बदली थी भाई, बस कौन पूछ रहा था वो बदल गया। अब बताओ, तुम होते लुइस की जगह तो क्या करते? टीम पे चिल्लाते या मीडिया के सामने जाके पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर देते? एक बार की बकचोदी समझ आती है, लेकिन यहाँ बार बार बकचोदी हो रही थी। और तुम्हें लगता है लुइस खत्म हो चुका है, अब उसमें वो बात नहीं रही। भाई वो सिर्फ रेस में दूसरे ड्राइवर से नहीं लड़ रहा है, वो खुद की टीम से लड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। रेस शुरू की 12th पोजीशन पे और गाड़ी से लड़ते हुए रेस खत्म की 12th पोजीशन पर, यानी जो गाड़ी उसके हिसाब से बनी ही नहीं थी। फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी। अगर वो 12th पोजीशन के ऊपर नहीं गया तो खुद को नीचे भी नहीं गिरने दिया, और इसीलिए उसे लेजेंड कहते हैं। दुनिया से लड़कर, बेइज्जती करवाकर, खुद की टीम से बकचोदी सहने के बावजूद वो लड़ा, और मेरे लिए उसकी 12th पोजीशन जीत से कहीं ऊपर है। और अगर अब भी तुम्हें ये लगता है कि लुइस में अब वो बात नहीं रही, तो खुद को उसकी जगह खड़ा कर देखो। वो लेजेंड था, है और हमेशा रहेगा, क्योंकि फेस बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। ओवर एंड आउट।